चलें एक लम्हे के लिए मुस्तकबिल का सफ़र करते हैं। साल है 2045। दुनिया कैसी नज़र आ रही है? आज हम एक ऐसी ही मुमकिना मुस्तकबिल का जायज़ा लेंगे जिसमें पाकिस्तान आलमी स्टेज पर एक सुपर पावर के तौर पर उभरता है। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि एक मुकम्मल विजन है। आइए देखते हैं कि ये मुस्तकबिल कैसा दिख सकता है। तसव्वुर कीजिए, साल 2045 है और अक़वाम मुत्तहदा की जनरल असेंबली का इजलास हो रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अपना खिताब ख़त्म करते हैं और पूरी दुनिया के रहनुमा एहतरामन खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। पाकिस्तानी रुपया एक आलमी रिज़र्व करेंसी की हैसियत इख्तियार कर चुका है। ये उस मुस्तकबिल की सिर्फ एक झलक है जिसमें पाकिस्तान एक सुपर पावर है। लेकिन सुपर पावर होने का असल मतलब क्या होता है? देखें, सुपर पावर होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपके पास एक बहुत बड़ी फौज या मजबूत माईशत हो। इसका मतलब है कि आप आलमी फैसलों, कल्चर और टेक्नोलॉजी पर असरअंदाज हो सकें, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज अमेरिका और चीन करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इस मुकाम तक पहुंचेगा कैसे? इस विजन के मुताबिक इसकी बुनियाद क्या होगी? ये चार्ट इस विजन के बेपनाह अज़ाइम को साफ जाहिर करता है। यहाँ पाकिस्तान सिर्फ एक इलाकाई ताकत नहीं बल्कि माशी और फौजी लिहाज से अमेरिका और चीन के शाना बशाना खड़ा नजर आ रहा है। ये वाकई एक बहुत बड़ी छलांग है। आइए देखते हैं कि इस विजन के मुताबिक इसकी बुनियाद कैसे रखी जाएगी, जिसकी शुरुआत एक माशी इनकलाब से होती है। तो इस ज़बरदस्त तब्दीली का इंजन क्या होगा? इस विजन के मुताबिक हर चीज़ का आगाज़ मईशत से होता है। एक ऐसी मईशत जो ना सिर्फ खुद को मजबूत करे बल्कि दुनिया पर छा जाए। ज़रा इस हिंदसे पर गौर करें, $10 ट्रिलियन। ये आज के जर्मनी और जापान की मईशतों को मिलाकर भी इससे कहीं ज़्यादा है। इस विजन में ये पाकिस्तान की मईशत का साइज़ है। कराची स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क और शंघाई के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मार्केट बन जाती है। सवाल ये है कि आखिर ये माशी मौजज़ा होगा कैसे? इस माशी मौजज़े का दिल है सीपेक 2.0। ये सिर्फ सड़कों और बंदरगाहों का मंसूबा नहीं बल्कि एक मुकम्मल सनती और तकनीकी इनकलाब है। इस विजन में गवादर दुनिया का लॉजिस्टिक्स हब बनता है। बलूचिस्तान अपने मादनी वसाइल की वजह से मादनियात का सऊदी अरब कहलाता है और ज़री टेक्नोलॉजी की बदौलत पाकिस्तान की बरामदात 3 गुना बढ़ जाती हैं। मईशत का दूसरा बड़ा सुतून है टेक्नोलॉजी। ये विजन लाहौर और इस्लामाबाद को जुनूबी एशिया की सिलिकॉन वैली के तौर पर देखता है। यहाँ आईटी सेक्टर $35 अरब से बढ़कर $500 अरब की नाकाबिल यकीन बुलंदी को छूता है, जिससे न सिर्फ बरामदात में इजाफा होता है बल्कि आलमी सतह पर कामयाब होने वाले पाकिस्तानी स्टार्टअप्स की एक पूरी नई नस्ल सामने आती है। अच्छा, माशी ताकत तो एक तरफ, लेकिन एक सुपर पावर को अपने दिफा और असर और रसूख के लिए हार्ड पावर की भी ज़रूरत होती है। आइए अब इस विजन के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये फौजी और तकनीकी ताकत के बारे में क्या कहता है। इस विजन का फौजी नज़रिया सिर्फ दिफा तक महदूद नहीं है। ये पाकिस्तान को दुनिया के सबसे बड़े दिफाई बरामद कुनिंदगान में से एक बनाता है, और बल्कि इससे भी आगे ये तुर्की और सऊदी अरब के साथ मिलकर एक नए आलमी इत्तेहाद की क़ियादत की बात करता है। और टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान अपना खलाई स्टेशन बनाता है और मरीख पर मिशन भेजता है। ये सिर्फ फौजी ताकत नहीं बल्कि तकनीकी बरतरी का खुला ऐलान है। ये सारी तकनीकी तरक्की तालीम के बगैर तो मुमकिन ही नहीं। इसीलिए इस विजन की बुनियाद तालीम और साइंस में एक बहुत बड़े इनकलाब पर रखी गई है। हदफ क्या है? 100% ख्वानदगी। कौमी यूनिवर्सिटियां दुनिया की टॉप 50 में शामिल हों और एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक जैसे जदीद शोबों में आलमी क़यादत। यही वो बुनियाद है जिस पर एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर की इमारत खड़ी होगी। फौजी और माशी ताकत के अलावा आलमी असर और रसूख का एक और अहम पहलू भी है, जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट पावर, यानी अपनी सकाफत, अक़दार और खारजा पॉलिसी के ज़रिए दुनिया के दिलो दिमाग जीतना। ये विजन पाकिस्तान को इस मैदान में भी एक लीडर के तौर पर देखता है। ये विजन पाकिस्तान को एक सकाफ़ती मरकज़ के तौर पर पेश करता है, एक ऐसा मरकज़ जहां पाकिस्तानी ड्रामे और फिल्में, जिन्हें पाकोवुड का नाम दिया गया है, आलमी बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही हैं। पाकिस्तानी मौसीकी, फैशन और सयाहत दुनिया भर में ट्रेंड सेट कर रहे हैं। ये सिर्फ मईशी नहीं बल्कि सकाफ़ती गलबे का एक तस्वुर है। और इस तमाम ताकत का हतमी नतीजा क्या है? आलमी सियासत में एक मरकज़ी किरदार।
اس مستقبل میں پاکستان نہ صرف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن بنتا ہے، بلکہ کشمیر اور فلسطین جیسے دہائیوں پرانے عالمی تنازعات میں ایک فیصلہ کن ثالث کا کردار بھی ادا کرتا ہے۔ اب تک ہم نے ایک بہت شاندار ویژن کا خاکہ دیکھا ہے، لیکن کوئی بھی بڑا خواب چیلنجز کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ تو یہ تجزیہ اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے راستے میں موجود رکاوٹوں اور ان کے ممکنہ حل پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ لیکن خواب اور حقیقت کے درمیان بہت بڑے چیلنجز کھڑے ہیں۔ سیاسی عدم استحکام، کرپشن اور پانی کی قلت جیسے مسائل اس سفر کو ناممکن بنا سکتے ہیں۔ اس ویژن کے مطابق ان کا حل نوجوان قیادت کو آگے لانے میں، ڈیجیٹل گورننس کے ذریعے شفافیت پیدا کرنے میں اور سب سے بڑھ کر ایک مضبوط قومی اتحاد قائم کرنے میں ہے۔ یہ صرف حل نہیں بلکہ اس خواب کی شرطیں ہیں۔ آخر میں اس عظیم ویژن کا ایک عام شہری کے لیے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ غربت، بے روزگاری اور لوڈ شیڈنگ جیسے الفاظ تاریخ کی کتابوں کا حصہ بن جائیں گے۔ ہر شہری کو مفت اور بہترین صحت اور تعلیم کی سہولیات حاصل ہوں گی۔ یہی اس خواب کا حتمی مقصد ہے، ہر ایک کے لیے ایک بہتر زندگی۔ تو یہ ویژن صرف اعداد و شمار کا کھیل نہیں بلکہ ایک امید اور عزم کا پیغام ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ایسا مستقبل واقعی ممکن ہے، اور اگر ہے تو اسے حقیقت بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ یہ سوال صرف ایک خیال نہیں بلکہ شاید ہمارے مستقبل کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔